हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अगर आपने अभी तक DSSB TGT और PGT में आवेदन नहीं किया है तो आपको बता दें कि आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है और पोर्टल आपके सामने है, ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन सिस्टम। सबसे पहले तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करना पड़ेगा। ये जो ऑप्शन है क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा और इस प्रकार से ये फॉर्म ओपन होगा। बस फटाफट भर दीजिए, ठीक है। और बहुत समय मत लीजिए क्योंकि यहाँ पर भी जो वेबसाइट है लास्ट टाइम में ये हैंग होती है, मतलब काम नहीं करती है ठीक से। नोटिफिकेशन आपके सामने है। यहाँ पर TGT और PGT के लिए बहुत सारे पद हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे तो TGT मैथ के लिए पद है। इसके अलावा कौन कौन से विषय हैं मैं विषय आपको बता देता हूँ पुनः। TGT मैथ है, TGT इंग्लिश है, TGT सोशल साइंस है, नेचुरल साइंस है, हिंदी है, संस्कृत है, उर्दू है और इसी के साथ पंजाबी और ड्राइंग और स्पेशल एजुकेशन टीचर के भी यहाँ पर पद हैं। दोस्तों यहाँ पर एक अच्छी बात ये है, सोशल साइंस में अगर आप यूपी में भरेंगे या फिर KVS NVS में तो आपसे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांगा जाता है, जबकि यहाँ यानी कि DSSB में अगर आप TGT में आवेदन करना चाहते हैं सोशल साइंस से, आपसे कोई भी सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन मांगा नहीं जाता है। सिंपली आपसे कहा जाता है कि आपका स्नातक होना चाहिए और स्नातक में आपके 50% अंक होने चाहिए, प्लस आपके पास BEd होना चाहिए, प्लस आपने CTET पास किया हुआ हो, यानी कि CTET यहाँ पर डिमांड की गई है। CTET का पेपर 2 आपने पास किया हुआ हो। रही बात दोस्तों ये कि इसमें जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है इसमें मात्र ये कहा गया है कि कोई भी एक विषय, ठीक है, कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर TGT सोशल साइंस शुड हैव स्टडीड एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग, कोई भी एक विषय, यानी कि अगर आपने स्नातक स्तर पर इतिहास, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, सोशियोलॉजी, बिजनेस स्टडीज, स्टैटिस्टिक्स, इसमें से कुछ भी अगर आपने पढ़ा हुआ है, कोई भी एक विषय आपने पढ़ा हुआ है, तब भी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते कि आपने CTET पास किया हुआ हो, आपका BEd हो और संबंधित विषय में आपने स्नातक किया हुआ हो। तो इसी के मद्देनज़र ये जो वैकेंसी है मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको यहाँ पर आवेदन करना चाहिए। और रही बात दोस्तों ये कि परीक्षा कैसे होती है, तो परीक्षा में भी ना बहुत ज़्यादा वेटेज, यहाँ पर 2 खंडों में पेपर रहता है और GS वगैरह भी अगर आपका अच्छा है, रीजनिंग वगैरह आपकी अच्छी है ना, तो सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बाकी जो डिटेल नोटिफिकेशन मैंने डिस्कस किया हुआ है उसको देख लीजिए, या फिर ये नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर, जाकर देख लीजिए और फटाफट आवेदन कर लीजिए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बताना चाहेंगे कि LT गेट की परीक्षा जो है ये आपकी दिसंबर और जनवरी में कराई जाएगी। साथ ही साथ JIC प्रवक्ता के लिए भी वैकेंसी जो अभी निकाली गई थी उसमें भी परीक्षा कराने की तैयारियां चल रही हैं। 4 विषय ऐसे हैं जिनके बारे में थोड़ा सा संदेह हो रहा है और अभ्यर्थियों ने अगर जोरदार तरीके से अपनी मांग नहीं उठाई तो 4 विषय आपके अटक सकते हैं। बात करेंगे इस पर, लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि जो लोग भी LT गेट में शामिल हो रहे हैं 30 नंबर का GS उन्हें फेस करना पड़ेगा और 30 नंबर के GS में करंट अफेयर का रोल बहुत ही अपरिहार्य है। करंट अफेयर को लेकर अगर आप टेंशन में हैं तो मार्केट में तो किताबें बहुत सारी हैं दोस्तों, लेकिन किताबों में बात ये होती है कि इतनी ज़्यादा पेजेज हैं और इतने सारा एक्स्ट्रा मटेरियल, ये तो बहुत छोटी छपाई होती है, उनको पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, पढ़ भी लिया तो याद नहीं रख पाएंगे। इसीलिए आपको इस PDF की ज़रूरत है। अगर आप इस PDF को ले लेते हैं तो यहाँ पर आपको सारे करंट एक साथ मिल जाएंगे और करंट के साथ आपको वो सारे बिंदु जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं बिल्कुल अपडेटेड, ठीक है। और ये जो PDF है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। देखो मैंने पूरे प्रोग्राम को, पूरे साल का जो PDF है उसको कवर करने के लिए प्लान ये बनाया है। ये पहली PDF है जिसमें जनवरी से जून कवर होगा। दूसरी PDF आपको 20 अक्टूबर तक मिल जाएगी जिसमें मैं कवर करूँगा जुलाई और अगस्त को। इसके बाद सितंबर से लेकर टिल ऑफ द एग्ज़ाम कि 1 महीना पहले तक का जो करंट है वो आपको एग्ज़ाम के 1 महीना पहले यानी कि नवंबर तक मैं आपको दे दूंगा। उसमें दिसंबर में परीक्षा हो रही है तो निश्चित रूप से अक्टूबर तक पर्याप्त होगा, तो अक्टूबर तक का पूरा मैटर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपके सामने हैं। अगर आप चाहें तो और इंटरेस्टेड हैं अपने करंट को बेहतर बनाने में तो आप ये PDF ले लीजिएगा और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि PCS की परीक्षा जो कि रविवार को होने जा रही है तो 45 मिनट पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना सुनिश्चित करें। हालांकि परीक्षा केंद्र दूर बनाए गए हैं लेकिन फिर भी हर हालत में अगर आप 45 मिनट बिफोर आप नहीं पहुंचते हैं तो फिर आपकी परीक्षा जो है वो छूट जाएगी। तो कोशिश करें कि 8:30 बजे तक आप अपने परीक्षा केंद्र पर हर हाल में रहें, ठीक है। इस प्रकार से घर से निकलना तय करें। और 11 से 25 तक करें 10वीं 12वीं के फॉर्म में त्रुटि संशोधन।
तो यूपी बोर्ड के बारे में बात यहाँ पर हो रही कि यूपी बोर्ड में अगर फॉर्म में कोई त्रुटि हो गई है 10वीं और 12वीं के जो स्टूडेंट हैं जो कि 2026 में बोर्ड की परीक्षा में शामिल होंगे, तो उनके लिए समय सीमा है कि 11 से 25 अक्टूबर तक upmsp.edu.in पर जो प्रधानाचार्य हैं वो लॉगिन करेंगे और जैसे कि विषय, वर्ग, छात्र के नाम, माता पिता के नाम में स्पेलिंग वगैरह, कक्षा 11 के पंजीकरण में अंकित हाई स्कूल के त्रुटिपूर्ण अनुक्रमांक को, बाकी चीज़ों को वहाँ पर संशोधित कर सकते हैं। जन्मतिथि में संशोधन, छात्र माता पिता का पूर्ण नाम संशोधन और छात्र छात्राओं के विवरण के अनुसार डिलीट रीस्टोर के संशोधन संबंधी प्रकरण प्रधानाचार्य प्रपत्रों के साथ DIOS कार्यालय में 31 अक्टूबर तक प्रस्तुत कर दें। तो इस प्रकार से और हेल्पलाइन नंबर दी गई है, ये जानकारी आपको शेयर की जाएगी टेलीग्राम पर ताकि आप हेल्पलाइन नंबर को आराम से देख सकें। और 29,334 ये भर्ती दोस्तों 2013 में आई थी, तब सपा की सरकार थी और इस भर्ती में सारे पद भरे नहीं जा सके। विज्ञान और गणित के लिए भर्ती थी जूनियर में। मामला कोर्ट में गया था और जनवरी में आदेश ये आया था कि जो लोग भी याची हैं, केवल याचियों को नौकरी देने की बात की गई थी कि जो रिक्त पद हैं उस पर याचियों को नौकरी दे दी जाए। लेकिन फिलहाल अभी ये जो प्रक्रिया है आगे नहीं बढ़ पा रही है, तो छात्र जो है वो कल, यानी कि जो एस्पिरेंट हैं वो कल निदेशालय गए थे। उन्होंने वहाँ पर घेराव किया और कहा कि जो जनवरी में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था 29 जनवरी को, जिसमें कहा गया था कि याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों का चयन किया जाए, तो 3 महीने बीत चुके हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ज्ञापन देने वालों में आलोक सिंह, राजेश कुमार वगैरह शामिल रहे। तो फिलहाल तो इससे फ़ायदा केवल याचियों को ही मिलना है। फ्रेंड्स आगे बढ़ें। अब देखो यहाँ पर मैं पुनः लौटता हूँ GIC प्रवक्ता वाले जो सेगमेंट मैंने आपको बताया था। तो GIC प्रवक्ता में आवेदन तो पूरे हो चुके हैं। हालांकि बीएड के लिए डिमांड की जा रही थी कि बीएड में छूट दे दी जाए, लेकिन छूट के बारे में कोई बात नहीं हुई क्योंकि शासन स्तर पर आयोग ने ये लिख कर दे दिया कि शासन जो कहेगा भैया उसी के आधार पर मैं यहाँ पर एलिजिबिलिटी मैं तय नहीं करता हूँ। और शासन ने क्योंकि बीएड अर्हता तय की है तो मैं बिना बीएड के यहाँ पर लोगों को अलाउ नहीं कर सकता हूँ। तो ये तो कह दिया गया। इस पर मामला अभी चल भी रहा है, कोई फैसला अभी आया नहीं है। इसी बीच बहुत सारे एस्पिरेंट जो कि ये 4 विषय हैं ना, जिसमें एक आपका शिक्षा शास्त्र है, दूसरा कला है, तीसरा संगीत और चौथा वाणिज्य। तो यानी कि कॉमर्स और एजुकेशन, कला और संगीत के छात्र जो कि GIC प्रवक्ता भर्ती का इंतजार कर रहे थे, फिलहाल अध्याचन में कुछ त्रुटि थी, अध्याचन को वापस कर दिया गया था, लेकिन अध्याचन में अभी तक संशोधन हो नहीं पाया और अध्याचन मिल नहीं पाया। और अध्याचन अगर नहीं मिला तो UPPSC एग्ज़ाम की तैयारी करवा रहा है, यानी कि तैयारी कर रहा है और बहुत ही जल्द हो सकता है कि इसकी भी परीक्षा करवा ली जाए। फरवरी मार्च तक इसकी भी परीक्षा हो सकती है। लेकिन दोस्तों अगर परीक्षा हुई तो ये 4 विषयधारी जो अभ्यर्थी हैं वो अटक जाएंगे। बेहतर होगा कि आप अपनी बात जोरदार तरीके से आयोग के सामने रखें। आप ट्वीट कर सकते हैं, पत्र भेज सकते हैं, आप व्यक्तिगत रूप से, सामूहिक रूप से जाकर वहाँ पर अपनी बात ज्ञापन के माध्यम से दे सकते हैं, ताकि जो है ना ये जो चीज़ें हैं वो साथ साथ हो जाएं। अदरवाइज़ ये 4 विषय वाले, यानी कि एजुकेशन वाले, कॉमर्स वाले, आर्ट और म्यूज़िक वाले, ये अटक जाएंगे। देख लेना, फिर ये वैकेंसी पता नहीं अगली बार कब आएगी। तो नियमावली में संशोधन बिना दबाव के तो होगा नहीं, थोड़ा सा प्रेशर बनाइए आप लोग। हो सकता है कि आप लोगों की परीक्षा भी साथ साथ करवा ली जाए और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, आज के अखबारों में यही सारी चीज़ें हैं बस। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। सेशन अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा। एक वीडियो मैंने आज अपलोड किया है इंडेक्स के लिए, ये LT ग्रेड GIC प्रवक्ता, UP PCS और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़रूरी है। वीडियो जाके ज़रूर वॉच कीजिएगा और उसमें आपको पूरे साल 2024 से, मतलब कि 2024 अप्रैल के बाद से लेकर और अब तक के जितने भी इंडेक्स जारी हुए हैं, सारे इंडेक्स में वर्ल्ड वाइड भारत की क्या रैंक है और कौन सा देश, कौन सी संस्था टॉप पर है, सारी जानकारी आपको बहुत सरल तरीके से दी गई है। एक बार जरूर देखिएगा। अगर आपके पास समय ना हो, 2 मिनट का ही समय दीजिएगा वीडियो पर, लेकिन दीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। वीडियो को सेव कर लेना, बाद में देख लेना, लेकिन देखना जरूर, ठीक है, क्योंकि आपके 1 से 2 अंक बढ़ा सकता है ये वीडियो। तो जाकर देखिएगा जरूर। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।